हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे पोस्टीरियर राइनोस्कोपी के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी होती क्या है, ठीक है ना। हमें यही नहीं पता कि पोस्टीरियर राइनोस्कोपी हम लोग ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जैसा हमने हमारे टीचर्स ने बता दिया कि हाँ ये पोस्टीरियर राइनोस्कोपी, लेकिन हमने खुद से जानने की कोशिश ही नहीं की हाँ कि हम ये पोस्टीरियर राइनोस्कोपी होती क्या है। रटने वाले बच्चे कर भी लेते हैं कि उनको उनको देखो, रटने वाले बच्चे में क्या क्यों उनको याद रहता है पता है क्या, क्योंकि वो 10 दिन में कोर्स खत्म करते हैं। उन्हें केवल 30 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर तुम मतलब कि मैरो या प्रिपरेटर ले रहे हो या जो भी अपने लाइफ में अगर तुम आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो तुम्हें हमेशा हमेशा याद रखना ये कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज़ द की टू सक्सेस, राइट। तो हमेशा देखो, मानता हूँ ये जो शॉर्टकट तरीका है इंस्टेंट सक्सेस उनको मिल जाएगी ऑब्वियसली, तुम्हें हो सकता है तुम्हें ना मिले इंस्टेंट सक्सेस, ठीक है ना। इवेंचुअली तुम्हें नहीं भी मिलेगी, बिकॉज देखो क्या होता है ना कि जब आप पूरा पढ़ते हो ना, जैसे आप एक बात बताओ मेरे को, आप जब 30 टॉपिक पढ़ते हो, केवल 30 टॉपिक, राइट, और आप वही उतने ही टाइम में 90 टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है ना, तो किसका ज़्यादा फायदा है? 30 टॉपिक वाला ना, उसका रिटेंशन अच्छा होगा ना, उसका रिटेंशन अच्छा होगा ना, क्योंकि वो उसने किताब से वो चीज़ पढ़ी है। लेकिन उसने वो 60 टॉपिक पढ़े ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या होता है वो 60 टॉपिक, उनको पता ही नहीं है क्या होता है, इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, उनको पता ही नहीं कि इसके अलावा चीज़ है। आपने वही 90 टॉपिक किए और जितनी बातें आपको जाननी चाहिए थी ज़रूरी मैरो में उतनी दी हैं, राइट, उससे कम भी नहीं दी, ज़्यादा भी नहीं दी हैं। किताब से पढ़ के आप कहानी बना सकते हो बच्चा लोग, ठीक है ना, बहुत अच्छा, कुछ वो नहीं हो जाता आपकी लाइफ में, कोई फूल नहीं बरसने लगेंगे, ठीक है ना। किताब से बस कहानी बना सकते हो। याद आपको केवल उतना ही रखना है जितना मैरो या प्रेपलैटर में दिया है, ठीक है ना। तो मैं देखो, मैं बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा मैं कहूँगा कि किताब पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटरेस्ट है आप पढ़ सकते हो। जैसे मेरे सब्जेक्ट की किताब रहे, जैसे मेरे को पीजी करना है किसी सब्जेक्ट में, मैं उस सब्जेक्ट की किताब में डेफिनेटली मैं मेक इट अ पॉइंट, आई विल मेक इट अ पॉइंट टू रीड दैट बुक, राइट। एक आपको रॉबिन्स पढ़नी है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरी किताब आपको पढ़नी है आपकी डेविडसन या हैरिसन, ठीक है ना, वो पढ़ी नहीं जाती। लेकिन मेडिसिन की कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ना, टेक्स्ट बुक मेडिसिन में पढ़ना, ठीक है ना, मेडिसिन की टेक्स्ट बुक इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप उस फील्ड में जाना चाह रहे हो, अगर सर्जन पर्जन बनना चाह रहे हो तो एकदम अवॉइड करना, हैरिसन भी पढ़ना, ठीक है ना। अगर जैसे आपका मन है कि हाँ मेरे को ये करनी है, जैसे मेरे को मेडिसिन लेना है एंड आई वांट टू बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर इन अ जनरल फिजिशियन, मतलब एज इन केस कह रहा हूँ, ठीक है ना, तो हैरिसन पढ़ो। पीडियाट्रिक्स करना नेल्सन, ठीक है ना, नेल्सन पढ़ो, या फिर उसकी घई की किताब आती है बहुत ही अच्छी, ठीक है ना। तो आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है केवल वही पढ़िए, बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों के लेके आगे ना बढ़िए, ठीक है ना। तो ये रही खैर बेकार की बात, आते हैं काम की बात पे, ठीक है ना। क्या होता है पोस्टीरियर राइनोस्कोपी? देखो, डायग्राम मेरे अच्छे नहीं है, ठीक है ना, तो माफ़ करना उसके लिए, ठीक है। मान लो ये आपका एक आदमी है, ठीक है ना, ये हो गए उसके पैलेट, ये हो गई उसके दांत, ये हो गई उस बंदे की नाक, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर डायग्राम, क्या बात है, ठीक है ना, जो भी हाँ, बोलना मत किसी को कि हाँ भैया हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसे ये लेते हैं, ठीक, इधर मिरर होता है, ये क्या होता है, मिरर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में, ये नेजल एरिया है, ये तो नेजल एरिया है। हम लोग पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में नाक से नहीं डालते कुछ भी, ठीक है ना, मुंह से डालते हैं। अब ये मुंह से क्या डालते हैं मुंह से डालते हैं राइनोस्कोप, राइट, कुछ अलग सेंस मत लेना, ठीक है ना। तो ये मिरर होता है, ठीक है, ये मिरर होता है, और मिरर से हम लोग विजुलाइज करेंगे ये वाला एरिया, ठीक, ये वाला एरिया, समझे? कौन सा एरिया विजुलाइज करते हैं, ठीक है ना, रटो मत, समझो कहाँ विजुलाइज कर रहे हैं, कौन सा एरिया है वो। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में कौन सा एरिया विजुलाइज कर, नाक के पीछे वाला हिस्सा, कहाँ से, बैक ऑफ एंड ऑफ द माउथ, खत्म। अब आपको खत्म, आपका कॉन्सेप्ट हो गया खत्म यार, कौन है फिर, कुछ नहीं है। देखो ये हो गया आपके, ये दो गोले क्या है, दो गोले, ठीक है ना, ये दो गोले हैं आपके जो नेजल वाले, जो वो नेजल कैविटी में जो जाते हैं, राइट। तो वाया कोना, कोना क्या है, कोना जो ओपनिंग होती है सबसे पोस्टीरियर पार्ट में, कोना है ना दोनों, उसके आगे क्या होता है, टर्मिनेट्स होते हैं ना, टर्मिनेट्स यार, बोन की प्रोजेक्शन ऑब्वियसली, तो सुपीरियर मीडियल इंफीरियर टर्मिनेट, खत्म, ठीक है ना। पीछे कौन सा होता है, पीछे पीछे पीछे, याद करो याद करो याद करो, ये किसकी ओपनिंग,
स्टैगन ट्यूब की ओपनिंग कहाँ पे? मिडिल टर्बिनेट के पीछे, मिडिल टर्बिनेट पे, आई एम सॉरी, इंफीरियर टर्बिनेट पे, राइट। तो इंफीरियर टर्बिनेट पे कहाँ पे, राइट, इंफीरियर टर्बिनेट पे कहाँ पे? इंफीरियर टर्बिनेट की जस्ट पीछे कहाँ उसकी किसकी ओपनिंग होती है? आपकी यूस्टेकियन ट्यूब की। अब यूस्टेकियन ट्यूब कैसे कैसे प्रेजेंट करता है? ट्यूबल एलिवेशन के फॉर्म में। ट्यूबल एलिवेशन के फॉर्म में कैसे, मतलब ठीक है ना, कार्टिलेजिनस ओपनिंग होती है ना इधर से, हाँ याद आता है, समझ चमकता है, कार्टिलेजिनस ओपनिंग है, ट्यूबल एलिवेशन होगा स्टैकिन ट्यूब के कारण से। पीछे उसके क्या होता है? पीछे 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 उसके फोसा और रोजनमुलर। किसका सबसे मोस्ट कॉमन साइट है? नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। किसका? नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन साइट है, राइट। अब ऊपर के साइड में क्या आएगा? पीछे के साइड से, पीछे साइड से हम लोग सोच रहे हैं क्या आएगा? एडिनॉइड्स आएंगे। एडिनॉइड्स होते हैं एटीपी ले कहते हैं ना, कैसे कहते हैं इसको? क्या है एडिनॉइड्स? अगर आपने मेरा उसका टॉन्सिल का वीडियो फॉलो किया होगा, ट्यूबल टॉन्सिल, राइट, पी से पैलेटाइन, ठीक है, एल से लिंगुअल, लिंगुअल, राइट। ये यूनिलेट केवल ये एक ही होता है, वन ओनली, राइट। तो अब इधर क्या हो गया? ये है आपका सॉफ्ट पैलेट, ये है आपका सॉफ्ट पैलेट। नीचे नीचे सॉफ्ट पैलेट ही आएगा ना यार, ऑब्वियसली यार। पीछे आगे हार्ड, पीछे सॉफ्ट। फील करिए, देखो, अगर नहीं देखो याद आता है एग्जाम में कि आगे सॉफ्ट होता है पीछे सॉफ्ट होता है, याद रखना कि हाँ, हमको टंग से ऊपर फील करो अपने कि कहाँ होता है हार्ड। अगर फील करोगे तो आपको लगेगा हाँ खुरदुरा खुरदुरा दिख रहा है आगे के साइड में, तो ऊपर के साइड में कौन सा होगा? हार्ड पैलेट आगे की तरफ। पीछे क्या होगा? सॉफ्ट पैलेट। नीचे क्या होगा? उसके यूविला। समझ में आती है बात? पोस्टीरियर राइनोस्कोपी खत्म, कुछ नहीं रटा हमने किया, रटा तक नहीं हमने, बस खाली दिमाग लगाया अपना, थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने, समझ में आ गया कि हाँ ये क्या है, ठीक है। कुछ रटना नहीं है भाई, कुछ नहीं रटना। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी बस खत्म, खल्लास, ठीक है ना। चलो इतने पे खत्म करते हैं आज का वीडियो। आई होप चमका होगा, ठीक है ना। तो यही बस मैं कहना चाह, कॉन्सेप्ट अगर होंगे ना बेटा तो कुछ भी कर लोगे लाइफ में, तुम कुछ भी निकाल लोगे। भले तुम्हारा एग्जाम नहीं, देखो बस इतना करके जाओ यार, एटलीस्ट पास हो जाओ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि फेल हो जाना जाके, ठीक है ना, लेकिन इतना करके जाओ ना, पास हो जाओ एटलीस्ट। और उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट ही तुम्हें आगे ले जाएंगे, ठीक है ना, लाइफ में। ठीक है, बहुत सी ट्रिवियल सी चीज़ है ये प्रोफेशनल एग्जाम, ठीक है ना। 12वीं के नंबर आपसे कोई नहीं पूछता आपकी लाइफ में, ठीक है ना, कभी भी नहीं कोई पूछेगा। मेरे से भी आज तक पूछता है, मेरे को याद भी नहीं है एग्जैक्ट मेरे परसेंटेज क्या थे, कुछ थे, ठीक है ना, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट भी नहीं याद है कि हाँ कुछ थे ऐसे करके पॉइंट, कुछ समथिंग, ठीक है ना। मेरे को याद भी नहीं थे कि 11 में मेरे कितने परसेंट आए थे, 10वीं में कितने परसेंट आए थे, 9वीं में कितने परसेंट आए थे, कोई नहीं पूछता भाई। केवल आपसे क्या पूछें? आपकी नॉलेज, और आप किसके दम पे प्रैक्टिस करोगे? अपनी नॉलेज के दम पे प्रैक्टिस करोगे, राइट। वो इंपॉर्टेंट है, अगर वो रहेगी तो कुछ भी उखाड़ लोगे, राइट। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।